नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई आज के इस वीडियो में आपको एक राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। हालांकि इस संबंध में जब ये योजना शुरू हुई थी सत्र 2020-21 में, उस दौरान भी मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी थी। और अब जो 2021-22 का सेशन चल रहा है, इस सेशन भी ये जो योजना है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक छात्राएं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकती है। तो ये योजना क्या है, इसमें कौन आवेदन के लिए पात्र होगी और इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। हालांकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान को और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और ज्ञानवर्धक चीजें आपके साथ में शेयर करते आए हैं। हालांकि ये भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ पढ़ा है। भील बाला कालीबाई के बारे में 19 जून 1947 को अपने टीचर की जान को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। ऐसी वीर बाला कालीबाई के नाम पर राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले ही सत्र में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की। और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की उन बालिकाओं को जो रिसेंटली 12th पास करके उसके बाद में ग्रेजुएशन में प्रवेश लेती है, ऐसी राजस्थान की करीब 10,000 से ज्यादा बालिकाओं को प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटी प्रदान की जाती है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जरूरी अहर्ता क्या है, सबसे पहले तो वो हम देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 3 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन है वो चलेंगे। चाहे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की बात हो, विधवा या परित्यक्ता के लिए बीएड संबल योजना भी संचालित की जा रही है जिसकी भी 15 फरवरी लास्ट डेट है। और देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना की भी 15 फरवरी लास्ट डेट है। और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसकी भी 15 फरवरी लास्ट डेट है। तो हम मोस्टली जो बात करेंगे वो एक तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और 2 नंबर है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में। तो इसकी आवेदन करने की तिथि आपने जान ली। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। तो ये योजना चूंकि छात्राओं के लिए है, इसलिए पहली शर्त तो ये है कि इसमें बॉयज आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल गर्ल्स के लिए है। राजस्थान की ऐसी छात्राएं 12th में, यानी कि ये 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले सेशन यानी कि 2020-21 में उन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 12th में 65% के साथ में 12th उन्होंने उत्तीर्ण की है, या फिर सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उन्होंने 12th पास की है। तो 75 न्यूनतम उनके पासिंग मार्क्स है वो होने चाहिए। तो पहली तो अहर्ता ये होनी चाहिए कि 12th में अगर आरबीएसई से की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है, तो 65% होने चाहिए कम से कम। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई से उन्होंने 12th की है तो 75% उनके न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो होने चाहिए। अगर आपके 75% से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मोस्टली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही राजस्थान के जो स्टूडेंट है वो रहते हैं। तो आपने अगर 65% से ज्यादा, 65% या 65 से ज्यादा आपने परसेंटेज बना रखे हैं 12th में पिछले सेशन, तो आप इसके लिए आवेदन की पात्र है। लेकिन इसके लिए एक शर्त यह भी है कि 12th के बाद में आपका 1 साल या 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने 12th की, उसके जस्ट बाद आपके द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में रेगुलरली आपको एनरोल होना पड़ेगा, नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है। अब कुछ ऐसे भी पूछेंगे कि हम किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे कोटा ओपन से, वीएमओयू से
स्नातक कर रहे हैं इसके लिए पात्र है या नहीं है? कतई नहीं पात्र है। केवल वही छात्राएं पात्र है इसके लिए जिन्होंने 12th पास करने के जस्ट बाद कॉलेज में प्रवेश लिया हो। कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कॉलेज में नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, परसेंटेज हो गया न्यूनतम। इसके बाद में स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं होगा। यानी कि मैंने बताया कि गैप नहीं होना चाहिए। 12th के जस्ट बाद आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर स्टडाइंग होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें कौन कौन छात्राएं हैं वो लाभ ले पाएगी। यानी कि किसी भी कॉलेज में इन्होंने स्नातक डिग्री में, स्नातक के अंतर्गत आप इंटीग्रेटेड कोर्स में भी स्नातक करें वो भी चलेगा, या फिर 3 वर्षीय जो कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें भी चलेगा। आप चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम की छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र होगी। बाकी ये आप देख सकते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीई, बीटेक, बीए, आरसीएच, एमबीबीएस, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, ये सारी की सारी डिग्रियां हैं इसके लिए वैलिड है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसमें अहर्ता ये भी है कि किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इससे पहले जो योजना संचालित थी उसमें केवल और केवल ये बाध्यता थी कि अगर आप कोई दूसरी किसी योजना में लाभान्वित हो चुके हैं, छात्रवृत्ति आपने प्राप्त कर ली है, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें ये हटा दिया गया है कि अगर आप जैसे कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में आपने आवेदन किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएगी। लेकिन एक जो दूसरी योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, तो उसमें क्या है कि केवल आप देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में ही आवेदन कर पाएंगे। अन्य जो समाज कल्याण विभाग की और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है उसमें आप लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के साथ साथ आप अन्य जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा या समाज कल्याण की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि अगर आपने अपने मार्क्स के आधार पर, ज्यादा मार्क्स के आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर इससे पूर्व इस प्रकार की किसी योजना के माध्यम से स्कूटी का लाभ लिया है, 10वीं में, 11वीं में पहले अगर लिया हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं होगी। लेकिन अगर आप टीएडी विभाग स्कूल शिक्षा से आपने 10वीं के परिणाम के आधार पर अगर स्कूटी प्राप्त की है तो आप इस योजना के तहत आपको 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी क्वालिफिकेशन की, अहर्ता की, कि कौन कौन छात्राएं हैं इसके लिए आवेदन है वो करने की पात्र है। ठीक है। तो 65% अगर आरबीएसई से आपने 12th पास की है, 65% से आपके ज्यादा मार्क्स है, 65% या 65 से ज्यादा है, तो आप आवेदन कर सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बात करते हैं इसके लिए एक और बाध्यता है कि आप किसी संपन्न परिवार से नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो परिवार की एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होगी। टीएडी विभाग के द्वारा जो संचालित योजना है उसमें क्या है कि आयकर देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को, आयकर नहीं देने वाली यानी जो नॉन टैक्स पेयर है वो सभी छात्राएं इसके लिए पात्र है टीएडी विभाग की। और बाकी देवनारायण और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन की वही छात्र पात्र होगी जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि
स्कूटी के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा और किस प्रकार से क्या आवेदन आप कर पाएंगे, इससे भी आप अगर इस स्कूटी योजना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने सत्र 2020-21 में भी एक इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप सर्च करेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तो यह वीडियो आपको दिख जाएगा। 35,000 के आसपास इसके व्यूज हैं। तो इसमें इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। और एक बात आपको और बता दूं कि इस योजना में राजस्थान के सभी वर्गों की छात्राएं पात्र है, चाहे वो केवल जनरल की नहीं है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली छात्राएं, ओबीसी, एमबीसी, एमबीसी के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एमबीसी के लिए है। बाकी एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये सभी वर्गों की छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ठीक है। और इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे आवेदन के दौरान। तो इसके लिए आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है सिंगल साइन ऑन, जिसे एसएसओ पोर्टल कहते हैं। आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है, वहां पर आपको G2C चूज करना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप में आपको CECM स्कॉलरशिप नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए कर सकते हैं। अब इस योजना के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, तो पहली शर्त तो ये है कि आपका जो जन आधार है उस जन आधार पर आपके सारे के सारे जो डेटा है वो अपडेटेड होने चाहिए। पहले आपको जन आधार अपडेट करवा देना चाहिए, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन आएंगे और आप भी परेशान होंगे और आगे वेरीफाई करने वाला भी परेशान होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपना जो जन आधार डिटेल है उसको अपडेट करवाना है। जन आधार में आपके जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, इसके अलावा आपके जो और भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मेटा डेटा है ये आपके ऑनलाइन ऑथेंटिफाई किए जाएंगे जन आधार पोर्टल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको जन आधार पोर्टल अपडेट करवाना है, इसके लिए इसके बाद में ही आपको आवेदन करने के लिए जाना है। अब इसके अलावा आपको ई मित्र पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो साथ में लेकर जाना है, आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट इसमें है, आय प्रमाण पत्र यानी कि लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं चलेगा। अगर आपने अपलोड कर दिया है, पुराना अपलोड कर देते हैं तो ऑब्जेक्शन आएगा, आपको ऑब्जेक्शन भी रिमूव करना होगा नया बनाकर। इसके अलावा आपने जो एडमिशन के लिए फीस भरी है सत्र 2021-22 की, जिसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के जिस कॉलेज में फीस भरी है उस कॉलेज का नाम, वो सारी की सारी चीजें उसमें रहती है, तो वो भी आपको साथ में ऐड करना है ताकि पता चल सके कि आप नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। तीसरी बात है इसमें अंक तालिका, आपकी जो मार्कशीट है अंतिम वर्ष की वो आपको उत्तीर्ण उसमें ऐड करनी है ताकि पता चल सके कि न्यूनतम प्राप्तांक से उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो न्यूनतम प्राप्तांक है 65% से ज्यादा है या कम है, वो चीज आपकी मार्कशीट के माध्यम से प्रदर्शित होगी। तो ये 3 चीजें आपको स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करनी होगी। बाकी सारा का सारा डेटा है आपके जन आधार के माध्यम से कैचअप कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट है। डेट मैंने बता दी, 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 15 फरवरी 2021। और आपको अच्छी तरीके से पहले जन आधार को अपडेट करवाना है, उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर ई मित्र पर जाना है। ई मित्र के माध्यम से या फिर आप खुद घर बैठे ही अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि आवेदन के दौरान जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर होने चाहिए, आप ही के पास में होने चाहिए, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन आएगा तो आपके पास में उसका मैसेज आ जाएगा
और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करेंगे, स्पष्ट सही तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और पिछली बार जो 2020-21 में जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो गई है, और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की फाइनल लिस्ट अभी तक जारी की नहीं है। स्टूडेंट को HQ पोर्टल पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, फाइनल लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होती है तो ओम डिजिटल स्टडी का टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से या फिर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी, टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को अवश्य विजिट करें। वहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, स्मार्ट कोर्सेज वो भी आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को राजस्थान की उन सभी छात्राओं तक पहुंचाए जिन्होंने रिसेंटली 12th पास करके स्नातक के लिए प्रवेश लिया है। जानकारी के अभाव में कोई भी छात्राएं वंचित नहीं रहनी चाहिए इस योजना से। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, और मैंने भी सोचा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो जारी है, अभी कंटिन्यू है, और एक बार और वीडियो के माध्यम से ज़्यादा छात्राओं तक इस जानकारी को पहुंचाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।